उससे मत करो कि आप जिससे खरीदारी करें जो दिवाली ना मनाता हो, फिर उसी पैसे से वो आपके लिए हथियार खरीदेगा, फिर आपके मंदिरों पर कब्जा करेगा, आपकी बहन बेटियों के साथ लव जिहाद करेगा, आपकी बहन बेटियों के साथ धर्मांतरण करेगा। उनके में तो बहन जान, बुआ जान, खाला जान, अप्पी जान, सारी जान है। क्या मिलाया तो बताएंगे एक बार? जूस में पेशाब मिला देना। नमस्कार दर्शकों, मैं निक्की इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के कन्नॉट प्लेस में और आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। बजरंग दल की ओर से नई अपील सामने आई है, अपना त्योहार अपना व्यापार। तो मतलब कहीं ना कहीं हिंदू धर्म वालों को उनका कहना है कि हिंदू समाज जो है वो हिंदू दुकानदारों से सामान खरीदे ताकि उनकी कमाई से अपनी दिवाली मना पाए। तो यहाँ की तमाम जनता उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कितना सहमत है उनके बयान से। सर क्या नाम है? मेरा नाम रंजीत सिंह है। सर बजरंग दल के बयान से आप सहमत हैं? हाँ, ये बजरंग दल वालों का उनका अपना ये जो मत है, ठीक है, कि मतलब आप त्योहारों में हिंदू दुकानदारों से ही सामान खरीदें। और ये मतलब खास आप भी सहमत हैं इनकी बात से? वो इस बात को देखते हुए कह रहे हैं ना कि फिलहाल में जो घटनाएं हुई हैं, मतलब शिव कांवड़ यात्रा वगैरह में जो चीज़ें हुई है काफ़ी, जो उन चीज़ों को देखते हुए कह रहे हैं। या फिर योगी आदित्यनाथ जी ने जो स्टेप उठाया था कि अपनी दुकान के ऊपर अपना नाम लिखें, तो ये उस टाइप की ही। एक तरफा क्यों सोचा जा रहा है? जब बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास क्यों नहीं लेके चल रहे हैं? देखिए, अल्टीमेटली ये विकास की ही बात है। अच्छा, ये विकास की बात है, एक तरफा विकास। हाँ भाई, मतलब जो गलत कर रहे हैं, यदि एक लिमिट को क्रॉस करके ऐसे कर रहे हैं तो कुछ न कुछ गवर्नमेंट को भी तो स्टेप लेनी पड़ेगी ना। और गवर्नमेंट ने स्टेप ली है, उसके बाद ये बजरंग दल इस टाइप का कर रहे हैं। ऐसे मतलब इस पे रोक लगनी चाहिए या नहीं? नहीं, देखिए, गवर्नमेंट ने भी ऐसा स्टेप्स ले लिया है कि अपना दुकान के आगे नाम लिखें वगैरह वगैरह। तो ये उस टाइप का ही उनका कहना है कि भाई आप मतलब हिंदू दुकानदारों से ही लें ताकि आपका पूजा वगैरह आपका अपवित्र ना हो। अच्छा, मतलब ठीक है। आप बोलते हो अछूत बोलते हो आप मुसलमान समाज को? नहीं, मतलब कुछ ऐसे घटनाएं हो रही है तो उसमें क्या किया जाए, मतलब उसको देखते हुए ये तो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब करते हैं। गवर्नमेंट ने इस टाइप से नहीं किया, तो गवर्नमेंट ने तो शिव कांवड़ यात्रा में ही जो मतलब चीज़ें हैं, कुछ महीनों के लिए ही मतलब लोगों को नाम लिखने का लगाया था, उसमें पाबंदी की नाम लिखना पड़ेगा। लेकिन ये तो थोड़ा सा उसको एक्सेजरेट करके मतलब कर रहे हैं। सर लेकिन आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। जब बोलते 5 उंगली एक बराबर नहीं होती। नहीं, अब उनका अपना विश्वास है। और हर एक, देखिए, जो पार्टीज हैं, मतलब जो संगठन है, अपने अपने तरीके से नारे लगाते हैं। अब बजरंग दल का जो नारा है, उससे हो सकता है कि विश्व हिंदू परिषद सहमत ना हो या बीजेपी सहमत ना हो, तो बहुत तरह की चीजें होती है। अब बीजेपी का तो नारा है कि सबका साथ सबका विकास। तो लग रहा है आपको सबका साथ सबका विकास हो रहा है? नहीं, उनका ये स्टेप तो काफ़ी इनका मतलब अलग स्टेप है। बीजेपी के साथ तो सहमत नहीं खा रहा है सबका साथ सबके विकास से। लेकिन ये सिंसियरिटी भी इनकी अपनी कुछ मायने रखती है, क्योंकि ये घटनाएं ऐसे हो रही है तो कुछ संगठन को इस टाइप से भी स्टेटमेंट देने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब लिमिट को क्रॉस करके अपनी मतलब गलतियाँ कर रहे हैं। लाइक जूस वगैरह में गंदे चीज़ें मिला देना, या ये वो क्या मिलाया तो बताएंगे एक बार? जूस में पेशाब मिला देना। सर क्या नाम है? अभिषेक ठाकुर। सर बजरंग दल का आपने बयान सुना था, अपना त्योहार अपना व्यापार, कितना सहमत है? बिल्कुल पूरा 100% सहमत है जी। आप बताओ, आप जो दिवाली बेचता है, जो दिए बेचता है, उससे दिवाली मनो, उससे दिए लेकर के दिवाली मनाने का काम करिए। जो सनातनी है, हिंदू, उससे सामान लेकर के अपने त्योहार मनाने का काम करिए। जब जमात उलेमा हिंद जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन फतवे निकालते हैं कि ईद की खरीदारी उससे करो जो खुद ईद मनाता हो, तो हम भी कह रहे हैं दिवाली की खरीदारी उससे करो जो खुद दिवाली मनाता हो। उससे मत करो कि आप जिससे खरीदारी करें जो दिवाली ना मनाता हो, फिर उसी पैसे से वो आपके लिए हथियार खरीदेगा, फिर आपके मंदिरों पर कब्जा करेगा, आपकी बहन बेटियों के साथ लव जिहाद करेगा, आपकी बहन बेटियों के साथ धर्मांतरण करेगा, आपके धर्म को खत्म करने का काम करेगा। फिर फर्क क्या रह गया सनातन धर्म और मुसलमान समाज में? आप एक बात बताइए मैडम, फर्क करने की जरूरत ही क्या है? बहुत फर्क है उनमें हमारे अंदर। हम देखिए, हमारे अंदर आप मात्र शक्ति हैं, हमारे अंदर दोस्त की बहन भी बहन मानी जाती है, दोस्त की माँ भी माँ मानी जाती है। उनके में तो बहन जान, बुआ जान, खाला जान, अप्पी जान, सारी जान है। हमारे यहाँ तो भाई साहब दोस्त की बहन को भी बहन मानते हैं। तो फर्क तो बहुत है हमारे अंदर। आप हमारे अंदर, हमारे धर्म में कोई अपनी बहन से शादी नहीं करता, पर वहाँ सब जायज है। हमारे देश में कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास लेके क्यों नहीं चल रहे? क्यों मुसलमान समाज को टेररिस्ट के? सरकार थोड़ी कह रही है कि मत खरीदो, हम बोल रहे हैं। मैं सरकार थोड़ी हूँ, मेरी मर्जी, मैं इस देश का आजाद नागरिक हूँ। आप बताइए, साजिद रशीदी जैसे मौलाना दुर्गा माता को गाली देते हैं, साजिद रशीदी जैसे मौलाना
गणेश भगवान को गाली देते हैं, मुनव्वर फारूकी जैसे 2 कोड़ी का सुअर भगवान राम और सीता माता को गाली देता है। फिर उनके धर्म से अगर आप सामान खरीद करके माँ लक्ष्मी और दुर्गा माता की, गणेश जी की पूजा करोगे तो आपकी पूजा क्या स्वीकार्य होगी? ये हिंदुओं को सोचने की जरूरत है। मतलब मुसलमान समाज को अछूत नजर से देखा जाता है कहीं ना छूत नजर नहीं, आप हमारे धर्म को गाली दे, आप हमारे देवी देवताओं को गाली दे, हम आपके यहाँ पर जाके सामान खरीदे, तो मतलब फिर भाई साहब हम देखो कट्टर हिंदू सनातनी है, वो वही ये काम वही करेगा जिसकी मम्मी के खाट पे अब्दुल आया होगा। हम तो भाई कट्टर हिंदू हैं, जिसके आधार कार्ड पे एक बाप का नाम है वो भाई हिंदुओं से सामान लेगा। सर, क्या नाम है? राहुल पचौरी, कट्टर हिंदू। सर, बजरंग दल का आपने बयान सुना था, अपना त्योहार अपना व्यापार, कितना सहमत? पूरा सहमत है, जरूरी भी तो है। अगर ये लोग ईद में अपनी खरीदारी अपने लोगों से कर सकते हैं तो इस पहल को हम क्यों नहीं अपना सकते? आप खुद देखो ना, जिन छोटे बाजारों में किसी समय में हमारे व्यापारी होते थे, उन छोटे व्यापार को हमारे लोग खो चुके हैं। आज फल फ्रूट वाला, आज कोई ढाबे वाला, और कारपेंटर से लेके बाइक मैकेनिक तक सब जगह जिहादी आ गए। आखिर क्यों हम अपने लोगों को नहीं बोल रहे? कहीं ना कहीं हमें अपने लोगों को समझाना पड़ेगा और अपने लोगों को समर्थन करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, किसी जूस कॉर्नर में हम जूस पीने जाएंगे तो हमें वहाँ यूरिन पिला दिया जाएगा, किसी फल वाले से हम फल खरीदने जाएंगे तो वहाँ हमें झूठे फल खिलाए जाएंगे, थूके हुए फल खिलाए जाएंगे। लेकिन क्या सब एक जैसे थोड़ी होते हैं? बिल्कुल सब एक जैसे तो नहीं होते, लेकिन मैं सीधे कहूँगा जिहादी का बच्चा कोई ना सच्चा, और जो है सच्चा वो हराम का बच्चा। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। सर, अभी यहाँ पर एक शख्स यहाँ पर गए थे जिनका जो मुसलमान समाज का था, उसने लेकिन अपने माथे पे तिलक लगा रखा था, महाकाल का हाथ में बैंड पहन रखा था, कितना सहमत है? ये लव जिहाद का जो मामले आ रहा है, ऐसे कुछ है? मैं तो कहता हूँ कोई भी मुसलमान है अपने माथे पे टीका लगाना चाहता है, हाथ में कड़वा पहनना चाहता है, ये राहुल पचौरी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा है, भैया वेलकम, सनातन धर्म में घर वापसी हम करवा देंगे, सारा खर्चा हमारा होगा, पूरे मंत्रोच्चारण के साथ में आपको पवित्र कर देंगे, और अगर घर वापसी नहीं कर सकते तो कहीं भी मिलोगे ऑन द स्पॉट वहीं पे ठोके जाओगे। ऑन द स्पॉट इस बात को कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जिस मदरसे के अंदर इनके मौलवी ने सिखाते हैं कि माथे पे टीका लगा के आप मंदिरों में जाइए, बहन बेटियों को अपने प्यार में फंसाइए और उन बहन बेटियों को छेड़ने का काम करो, ताकि हम जैसे टीके लगाने वाले लोग कहीं ना कहीं बदनाम हो सके, तो ऐसे लोगों को हम पनपने नहीं देंगे, वहीं की वहीं मसल देंगे। खुश तो बात हो गए तुम, नाम मुझसे पूछती है लड़की, क्या बात है? मेरा नाम अनिल है, हम बता देते हैं आपको। देखो मेरी बात सुनो, एक बजरंग दल जो हमारा है, देखो सबका त्योहार कहते हैं कि अपना सब कुछ अपने में ही करो, ठीक है, सब कुछ अपने में करो, ठीक है। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, मैं बजरंग दल के किसी उससे वो नहीं हूँ कि उन्होंने जो भी बोला ठीक बोला, सही बोला, अच्छा बोला, ठीक है ना। पर जो तरीके से रह रहे हैं, अपने तरीके से काम धंधा कर रहे हैं, मेहनत अपने काम पे जो दिखा रहे हैं, हम तो कहते हैं सब, ये देश सभी का है, हमारा हिंदुस्तान सभी का है, पर उनका नहीं है, उनका नहीं है। किनका नहीं मालूम है? जो पेशाब पिलाते हैं जूस में, उनका नहीं है। मतलब इसी वजह से बजरंग दल वालों ने कहा है कि क्या नाम है, अपना काम और अपना व्यापार। तो सर 5 उंगली बराबर होती है क्या? आप ये बताइए। वही चीज तो मैं अभी आपको क्या कहा, उन लोगों के लिए नहीं है जो सोचते हैं, जिनकी मानसिकता पंचर हो गई है और जिनका बिल्कुल नस ब्लॉक हो गया है और वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। जब वो सोचते नहीं है कि मैं इस धरती में जन्म लिया हूं, मुझे इसी धरती में मिट्टी में मिल जाना है, पर किसी के खिलाफ गलत नहीं करना चाहिए। किसी का मजहब नहीं सिखाता है, किसी का धर्म नहीं सिखाता है कि किसी के धर्मों को लेकर मजाक किया जाए या किसी को कोई ऐसी चीज दिया जाए जिसमें वो गलत हो। तो लेकिन सर सनातन धर्म सिखाते हैं कि मुसलमान जो समाज है उनके पेट पे लात मारना, आप ये बताइए, उनको अपने पेट पालने का हक नहीं है? देखो किसी का हक नहीं है, सब लोग अपने अपने, अभी मैंने क्या कहा, सबका अपना अपना तरीका है कमाने खाने का। अगर मेरी मर्जी है तो मैं उस दुकान पे जाऊंगा, नहीं मर्जी तो नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। हर किसी को कोई बांध के रोक नहीं सकता है। तुम्हारा दिल है जिस दुकान पे तुमको सामान खरीदना तुम जा सकती हो, तुम्हें कोई रोकने नहीं आएगा। हमारा दिल है जिस दुकान पे जाएंगे हम जाएंगे। लेकिन उनको टेररिस्ट की नजर से क्यों देखा जाता है भारत देश में मुसलमान समाज को? मेरी एक चीज बताओ, मैं मुसलमान समाज की बात नहीं कर रहा हूं। अभी मैंने आपको क्या कहा, धर्म को टारगेट नहीं करना है, मैं उनको टारगेट कर रहा हूं जो पत्थर उठाते हैं, जो थूकते हैं, बिरयानी में थूकते हैं, रोटी में थूकते हैं और जूस में क्या मिलाते हैं। मैं तो वही बात हो, गेहूं के साथ गुण पीसने वाली बात आ गई यहाँ तो मेरी बात सुनो, एक चीज बताओ, अगर बाबा जी ने मेरे कह दिया कि जिस होटल में जा रहे हो तो उस होटल का नाम होना चाहिए, क्या गलत कहा? अगर आप ये बताइए। गलत कुछ भी नहीं है, गलत कुछ भी नहीं। मुझे अपने पहचान बताने में क्या दिक्कत है?
क्या दिक्कत है मुझे पहचान बताने में? अपनी बताइए। पहचान बता के दूसरों की पहचान क्यों छुपाया जा रहा है? तो वो तरीके से क्यों कर रहे हैं? आपको अगर किसी कोई बिना बताए आपको थूक के रोटी खिलाए तो उसे क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? उसके बाद बाल्टी में रखो पेशाब और एक जग मिला के पिला दो, क्या कहा जाएगा? बताइए क्या कहा जाएगा? तो कहीं ना कहीं चंद लोगों के चक्कर में वो चंद लोग भी बदनाम है। वो चंद लोगों के चक्कर में वो चंद लोग भी बदनाम है। पर उन चंद लोगों से कहता हूं कि ये जो चंद लोगों के चक्कर में जो बदनाम है, इन्हें सुधारने की कोशिश करो, नहीं तो एक दिन जनता बहुत तगड़ा वाला सुधारेगी। अच्छा, अभी आपने प्रियंका जी का बयान सुना था। उनका कहना है कि देश में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी आ गई है, केंद्र सरकार पे टारगेट करते हुए। कितना सहमत उनकी बात से? देखो, उनके राज में क्या था ना, इससे पहले सब टोकरी में नौकरी लेके घूमते थे, टोकरी में नौकरी लेके घूमते थे और लोगों को मिलती थी नौकरी, क्योंकि वो दिन कुछ और था, ये दिन कुछ और है। ये मोदी जी का समय है, वो तुम्हारा समय था जो लद गया, जो लद गया, और वो जो बीत गया वो दौर ना आएगा। इस दिल में मोदी के सिवा कोई और ना आएगा। याद रखना, एक और आएगा जो है योगी आदित्यनाथ आएंगे। योगी आदित्यनाथ जी को आपने बात करें उनकी, आपने यूपी में देखा था जो बलात्कारी था, जो सैनिक महिला के साथ जो रेप हुआ, उस बलात्कारी को छुपा दिया गया, उसकी बायोडाटा, उनको फिर भी फेवर कर रहे हैं आप। मेरी बात सुनो, आप या तो ये सोच रही हो कि बाबा का कार्य पसंद नहीं है, ठीक है ना? बाबा का कार्य एकदम 100% पसंद है, और जो पहले थे ना वो आज रो रहे हैं। अब समझ में, वो सोच रहे हैं इस बात को कि कब हमारी सरकार आए और मैं खुला आजाद घूमूं, पर नहीं, समय खत्म हो चुका है। तो बहुत बढ़िया बात कही थी उन्होंने। अच्छा, बहुत बढ़िया गई थी, बहुत बढ़िया कही थी। मतलब एक तरफ बात कर रहे हैं आप, बोल रहे हैं बहुत बढ़िया बात है। एक बात बताइए, ईद पे हम बकरे तो नहीं बेचते, अच्छा, ठीक है ना? ईद पे हम टोपियां तो नहीं बेचते, जी। और आप दिवाली के टाइम में, होली के टाइम में, राखी के टाइम में हमारे त्योहारों से क्यों कमाते हो भाई? अच्छा, और वैसे हम हिंसक हैं, वैसे आप हमारे विरोधी हो, जी। कमाते हमसे हो, ठीक है ना? तो लेकिन सर, और हमारे त्योहारों से रिक्शे वाला भी कमाता है, जी, क्योंकि हमने अगर बस कहीं सामान लेने जाना है तो उनका रिक्शा होता है। लेकिन सर एक बात बताइए, जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो वो मोदी एक जी तरफा क्यों? वो मोदी जी करते हैं, इस पे रोक क्यों नहीं लगनी चाहिए, आप ये बताइए। वो मोदी जी करते हैं, सर उस मैं क्या इस पे कह रहा हूँ? रोक क्यों नहीं लगनी चाहिए? वो सरकार करती है, अच्छा, हम नहीं करते। मतलब देश एक में मिनट कुछ भाई भी साहब, होगा, आपको बीच में ना सर बोलो। देश में लेकिन कुछ भी होगा। शांति रखो, वो सरकार करेगी, हिंदू समाज नहीं करेगा। अच्छा, हिंदू समाज नहीं करेगा। तो सरकार क्यों नहीं तो करेगी? मुसलमान, एक बात बताओ, मुसलमान हमारे त्योहार से कमाना ही जानते हैं, हमारा सम्मान करना नहीं जानते, हमें मारना जानते हैं। अच्छा, शांति रखो ना यार, बीच में मत लेकिन बोलो ना। मुसलमान समाज को टेररिस्ट की नजर में क्यों देखते हैं हिंदू समाज, ये बताइए। हैं? मुसलमान समाज को टेररिस्ट की नजर से क्यों देखता है हिंदू समाज? एक बात बताइए, अभी जो बहराइच के अंदर एक हादसा हुआ था, जी। एक झंडा ही तो बदला था, तो सर लेकिन पांचों उंगली बराबर वहाँ पे नहीं संविधान नहीं था। वहां पे संविधान नहीं था। अच्छा सर, लेकिन बोलते पांचों उंगली बराबर नहीं होती, तो लेकिन मुसलमान समाज में पांचों उंगली को बराबर लेके क्यों नहीं चला जा रहा? वो बराबर है इनका, अच्छा, बराबर नहीं हो, मतलब सारे एक जैसे होते टेररिस्ट, मतलब सारे एक से होते हैं। और ये मजे की बात है, बलात्कारी एक समाज का ही क्यों होता है? मैं ये नहीं कहता हिंदू में नहीं है, अच्छा मैं ये नहीं कहता। सर, मैं आपकी बात काटूंगी। अभी यूपी में आपने देखा था कहीं ना कहीं वो जिसने बलात्कार किया था, जिसने महिला कौन से बलात्कार बोला? किया था, जी सर, महिला कौन से? लेकिन उसका क्यों नहीं बायोडाटा मैंने दिखाया? क्या कहीं ना कहा? कहीं हिंदू है। मैंने क्या कहा कि बलात्कारी ऐसा नहीं कि हिंदू नहीं है, हाँ, मैंने ये भी बोला है। पूरी बात सुनिए पहले आप। अच्छा, बात काटना सीखते हो तो बात को संभालना, पकड़ना भी सीखो। मैंने ये भी बोला कि ऐसा नहीं है कि हिंदू बलात्कारी नहीं है, हिंदू भी करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तादाद इनकी ही क्यों है? इस बात को तो मानोगे आप। जी, और मजे की बात है, सप्पा अभी जो एक मदरसे के अंदर नकली नोट छापने की मशीन मिली, जी, उसमें मुसलमानी क्यों था? मतलब कुछ भी हो, कोई भी आतंकवादी, तो क्यों कुछ भी था? घटना हो, मुसलमान, लेकिन हाँ, क्यों? हिंदू की नजर में क्यों पर्दा डाला जाता है, ये बताइए। जब हिंदू बलात्कार नकली करते नोट क्यों पर्दा डाला जाता है उस पे? मैंने क्या बोला? हिंदू था। मैंने पहली बात ये बोली, ऐसा नहीं कि हिंदू बलात्कारी नहीं है, जी, मैंने ये भी बोला है। जी, लेकिन रेशो देखो ना आप, जी पांडव नगर, सर, आप रेशो की बात करें, बलात्कार तो बलात्कार ही होता है ना, क्या बात कर रहे हैं सर तो आप? सबसे ज्यादा, मैं बेटा बहुत उम्र में छोटे, सबसे ज्यादा खुजली इनके है, जी, सबसे ज्यादा खुजली इनके है। जी, और एक मजे की बात है, यही समाज और एक दूसरे समाज को ही क्यों करता है, किसी और को करके देखो ना आप। जी सर, आपने अभी बात करी, लेकिन अभी और जैसा कि बजरंग दल ने बोला कि अपना व्यापार
और अपना त्योहार, जी अपने से पंगा, अपने से मतलब रखो, हमारे में उंगली मत करो। सर, लेकिन क्यों उनको कमाने का, मतलब उनको अपने पेट पालने का क्यों मौका नहीं मिलना एक चाहिए? बात बताइए, अभी जो योगी जी ने बोला था कि अपने ढाबों पे नाम लिखो, जी वैष्णो ढाबा, ये ढाबा, वो ढाबा, सुनते रहिए आप पूरी बात। जब आप क्यूआर स्कैन करते हो क्या आता है? मोहम्मद रफीक, मोहम्मद सुलेमान, मोहम्मद रहमान, फातिमा, मतलब ये नाम कहाँ से आते हैं? वैष्णो है तो सर उनको अपने पेट क्यों? पालने का हक नहीं है, आप ये बताइए। मतलब उनको अपने पेट पालने का उनको अपने पेट पालने का हक है, अच्छा हमें अपने धर्म का हक नहीं है, जी हमें अपने सात्विक होने का हक नहीं है। जी हम उनकी आर्थिक समस्या देखें, अपना धर्म ना देखें। सर ये तो सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है उनका आर्थिक बहिष्कार हो रहा है और हमारे धर्म का, हमारे सात्विक होने का जो हनन हो रहा है, सर, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बोलता? सर लेकिन मुसलमान समाज में अगर कोई आतंकवादी निकल जाए, कोई बलात्कारी निकल जाए, उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है, उस पर बुलडोजर का एक्शन ले लिया जाता है। लेकिन जब यूपी में भी जो हुआ था, बलात्कारी जो सामने है हिंदू धर्म का, उसके साथ अभी तक क्यों नहीं उसका बुलडोजर एक्शन लिया गया? क्यों उसका एनकाउंटर नहीं किया गया? बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने बैन के एक मिनट, ओ चुप रहे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पे बैन क्यों लगाया? सर बुलडोजर पे बैन लगा, लेकिन एनकाउंटर पे बैन थोड़ी लगा है। एनकाउंटर क्यों नहीं किया उसका? मुसलमान समाज का तो उसका एनकाउंटर भी हो जाता है, उसका बुलडोजर का एक्शन भी हो जाता है। और विकास दुबे कौन था? जी वो भी हिंदू था ना? जी और कितने व्यक्ति हुआ है हिंदू समाज में? जी आपको केवल मुसलमान पक्ष दिखता है, हिंदू पक्ष नहीं दिखता। सर, लेकिन हिंदू पक्ष मुसलमान पक्ष की बात ही नहीं हो रही, एक तरफा बात हो रही है यहाँ पर। विकास दुबे कौन था? हिंदू ही था ना, ब्राह्मण था। जी बात होती है कि मतलब संविधान, कानून, जी जो बहराइच के अंदर उन्हें झंडा ही तो बदला था। जी आपने 16-16, 24-24 गोलियां कैसे दाग दी? आपके घर के अंदर हथियार आया कहां से? गैर कानूनी हथियार, जी लाइसेंस नहीं था। आपने उसको टारगेट किया कि वो छत पे चढ़े, जी आपने उसको उकसाया, वो छत पे चढ़ा। वरना आपके घर के अंदर तो वैसे ही सवाल हो जाता है, कहां से आया रहा, क्या, कौन है बे, क्या है बे, जी किससे मिलना है बे, वो बेकार। उस